जैसे बात करें सोयाबीन की, तो सोयाबीन का सितंबर वादा देख रहे हैं कि 7,575 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आज हमने सोयाबीन को सुबह की कार्रवाई सत्र में 7200 पर भी कारोबार करते हुए देखा था, लेकिन फिर वहां से एक निचले स्तर से खरीदारी निकल के सामने आई है। जानकार लगातार यही बता रहे हैं कि सोयाबीन की कीमतों के अंदर निचले स्तर से खरीदारी लगातार निकल के सामने आती रहेगी, चाहे सरकार आयात का फैसला ले या ना ले। सरसों सोयाबीन की कीमतों में काफ़ी अच्छी खासी निचले स्तर पर खरीदारी बनती रहेगी। बाय ऑन डिप लगातार सोयाबीन के अंदर देखने को मिलती रहेगी और सोयाबीन में 10,000 के भी पार के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 11,200, 300 और अगर वहाँ पर सस्टेन हो जाता है तो 12,000 तक के भी लेवल्स सोयाबीन के अंदर देखने को मिल पाएंगे। निचले स्तर पर खरीदारी की सलाह रहेगी। सोयाबीन के अंदर निचले हमेशा से ही निचले स्तर पर खरीदारी अभी हाल फिलहाल में बनते आती रहेगी। और जो सरकार ने फैसला लिया है कि सरकार जो बयान निकल के सामने आएगी, जो सरकार है कि सोया मील का यानी सोया खली का आयात करेगी 15 लाख टन, जिसकी वजह से हमने सोयाबीन के अंदर एक गिरावट भी बनते हुए देखी है। तो अभी ये फैसला, इसके रिगार्डिंग कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है अभी तक सरकार की तरफ से कि सरकार कब करेगी, कहाँ से करेगी, क्योंकि अगर इस बात पे गौर किया जाए तो साफ है कि सोयाबीन की किल्लत पूरे वैश्विक स्तर पर है, चाहे ब्राज़ील हो चाहे अर्जेंटीना हो। तो सोयाबीन की जो फसलें हैं दोनों ही मुख्य उत्पादक देशों में खराब होती हुई नजर आई हैं। भारत के पास स्टॉक है ही नहीं और जो पड़ोसी देश हैं वो खुद भारत से सोया खल का आयात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बात करूं जैसे बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है और वो खुद भारत से आयात करता है। और जितने भी और पड़ोसी देश हैं उनमें सोया खल का इतना प्रोडक्शन होता ही नहीं है जो अपनी पूर्ति को पूरा कर पाए, अपनी मांग को पूरा कर पाए, जिसकी वजह से उन्हें आयात करना ही पड़ता है और भारत उनको एक्सपोर्ट करता है। तो भारत के पास इतना नहीं है, उनके पास भी इतना नहीं है। और अगर विदेशों से करते हैं जैसे कि ब्राज़ील और अर्जेंटीना से, तो पहले वहाँ पे बातचीत करना, अनुमति लेना, फिर सौदे करना और सौदों की डेट फिक्स करना, उसके बाद फिर ऑर्डर्स देना, ऑर्डर्स देने के बाद फिर बंदरगाहों तक आना और फिर रेट्स देखना। तो इस चीज़ में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो अब ये सरकार को स्पष्ट करना होगा कि सरकार किस देश से सोया खली का आयात करेगी, कब तक करेगी और करेगी भी या नहीं करेगी, या फिर ये सिर्फ एक ऐसी एक बात बनकर रह जाएगी सोयाबीन के बाजार को नीचे लाने के लिए। अब देखने वाली बात ये होगी। ओवरऑल रुझान सोयाबीन की कीमतों में तेजी का ही रहेगा। जो किसान हैं सोयाबीन के और जो वायदा बाजार के कारोबारी हैं वो सोयाबीन की कीमतों में निचले स्तर से खरीदारी लगातार निकाल रहे हैं, क्योंकि वो लगातार सरकार से यही क्वेश्चन कर रहे हैं, यही सवाल कर रहे हैं कि सरकार ने, अगर सरकार को आयात करना ही था तो तब क्यों नहीं किया जब किसान बुआई के समय सोयाबीन का महंगा बीज खरीदकर बुआई कर रहे थे। अगर सरकार को आयात करना ही था तो सरकार तब भी कर सकती थी, सरकार ने तब तो नहीं किया। और जब अब सोयाबीन की फसल मार्केट में आने वाली है तब पोल्ट्री इंडस्ट्री को बचाने के लिए 15 लाख टन का एक बयान जारी कर दिया। तो जो व्यापारी हैं और जो किसान हैं सरकार के इस फैसले से अभी काफ़ी ज़्यादा हताश नज़र आ रहे हैं। अभी वक्त ही बताएगा कि सरकार इसका जो नोटिफिकेशन है वो कब तक जारी करेगी और किस देश से आयात देखने को मिलता है। तो ये था एक छोटा सा कृषि फसलों का कमोडिटी बाजार का अपडेट। फिलहाल बाजार की चाल में बस इतना ही, कहीं जाएगी नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट एमसी पर।